अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है फ्लैट फुट के बारे में, जिसको पेस प्लेनोवाल्गिस भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। अक्सर ये फ्लैट फुट कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि आम लोगों की नज़र से ना गुज़रा हो। अक्सर लोग इसको जानते ही हैं कि बच्चे का फुट जो है फ्लैट है। इस वजह से समटाइम्स ये जब मिलिट्री की रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी बहुत दफ़ा फ्लैट फुट जो लड़के होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और आम लोगों को इस बारे में पता भी है। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा हम इस बारे में डिस्कस कर लें, थोड़ी सी और अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर दें कि ये फ्लैट फुट होता क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, या ये ट्रीट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। बेसिकली फुट जब आप ज़मीन पे रखते हैं तो आपका पाँव बिल्कुल सीधा नहीं होता है, हमेशा पाँव इस तरह करके होता है। आप कैमरे पे देख लो, इस तरह करके होता है हमेशा। तो ये आर्च बनती है मीडियल साइड पे, इनर साइड पे आर्च बनती है। ये पूरा का पूरा पाँव ज़मीन पे नहीं होता है, आर्च बनती है। इस आर्च का कुदरती तौर पे फ़ायदा ये है कि ये एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है। वैक्यूम क्रिएट होता है तो जब हम दौड़ते हैं या घंटों खड़े रहें या घंटों चलते रहें तो कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से हमारे पाँव थकते नहीं हैं इस आर्च की वजह से, इस वैक्यूम की वजह से। अगर तो पाँव बिल्कुल फ्लैट हो तो हम थक जाएं, ह्यूमन बॉडी थक जाएगी। तो नेचर ने इसको ऐसा बनाया हुआ। अगर तो बिल्कुल फ्लैट पाँव नीचे गिरे और ये आर्च फिनिश हो जाए, आर्च ना हो या कम से कम हो जाए, इसको कहते हैं फ्लैट फुट या पेस प्लेनोवाल्गिस कहते हैं इसको। तो इसमें जो एंकल की जो मैकेनिक्स हैं वो थोड़ी चेंज होती हैं। जनरली स्पीकिंग के पाँव फ्लैट ज़मीन पे लगता है और एंकल भी थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है इनर वर्ड। तो आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा, उनके एंकल्स की जो बोन्स हैं, मीडियल लैटरल मैलुलस एंकल की जो बोन्स हैं, जो इनर साइड और आउटर साइड पे जो थोड़ी सी बोन्स निकली होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। उसकी वजह ये है कि जो वेट बेरिंग है, वेट जो बॉडी का पड़ता है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंट हो जाती हैं बोन्स। अच्छा, बच्चे जो पैदा होते हैं पैदाइशी तौर पे सबके फ्लैट फीट होते हैं, सब बच्चों में। तो इसलिए जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचें तो अभी आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि अक्सर बच्चे, क्या सारे ही बच्चे जब पैदा होते हैं सबके फ्लैट फीट होते हैं। जो ही इनकी ग्रोथ होती है, जो ही ये चलने की उम्र तक पहुँचते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इनका कर्वेचर, जो फुट में कर्वेचर है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये कर्वेचर बनता है, आप कह लें कि 4-5 साल की उम्र तक ये डेवलप हो जाता है। तो अगर तो जब बच्चा दौड़ने की उम्र में है और फिर भी आपको फ्लैट फीट हो और पता चले कि ये एंकल जो है, फुट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है, ज़्यादा इनर मूवमेंट, इनसाइड ज़्यादा मूव कर रहा है, तो ये फ्लैट फुट है। मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं बिल्कुल। बहुत से लोगों का ख्याल है, या मार्केट में जब आप जाते हैं तो बहुत से क्वेक्स या फिजियोथेरेपिस्ट वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप ऑर्थोटिक्स यूज़ करें, कोई वेज यूज़ करें, या आप स्पेशल शूज़ यूज़ करें या स्पेशल इनसोल यूज़ करें तो ये ठीक हो जाता है। ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी ओपिनियन है इसका कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि आप एक प्रॉब्लम है और उसके लिए आप कुछ यूज़ करना है, बट ये स्पेशल शूज़ हों या वेजेस हों या इनसोल्स हों, इसका फ्लैट फुट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इससे ठीक होता है ये। अगर आप जब चेकअप के लिए जाते हैं एज ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो आपको चेक करेगा कि ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड है। ज़्यादातर लोगों में ये फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट होता है। तो उसको उसकी फिर डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। समटाइम ये भी होता है कि गैस्ट्रोकनीमियस, जो आपको पाँव के पीछे एक टेंडन नज़र आता है ना, टेंडर एक्किलिस, तो उसकी टाइटनेस भी हो जाती है। तो अगर ये रीज़न हो, वो फिर हम चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर हम सजेस्ट करते हैं कि अभी हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ऑपरेशन से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सारी उम्र सिर्फ जूते और इनसोल यूज़ मत करते रहें, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से प्रॉपर एग्जामिन करें, आप उसकी कंसल्टेशन लें, चेक करें। वो आपको बताएगा कि ये क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, ऑपरेशन करना है इसका या नहीं करना है, या ये ठीक नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, ये फ्लैट फुट आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं देता सिवाय इसके कि आप ज़्यादा दौड़ें या ज़्यादा देर खड़े हों तो आपके पाँव थकना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं देता है आपको। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आप खुदा न खास्ता हैंडीकैप हो जाएं। तो इसलिए ऑर्थोपेडिक एडवाइस लें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्ली एडवाइस आप लेते हैं तो अर्ली ट्रीटमेंट और बेटर रिजल्ट्स होते हैं। डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा है, किसी ने कांटेक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।